हेलो दोस्तों, आज आप लोग का 4.4 का 4.4 का दूसरा नंबर का पहला बोला है। प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो कि दो समीकरण जो हो ज्ञात कीजिए उसके दो मूल जो है बराबर है। यानी मूल बराबर होने का मतलब क्या, डी बराबर 0 हो गया। पहला सवाल लिखते हैं हम, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये दोस्त 100% रखिए, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ हम बोल दिया है पहले ये जो है सवाल जो मूल बराबर होगा, तो यानी d का मान निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान k है, k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3। यहाँ से k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 24। यानी यहाँ पे पहले बोल दिया है जब दो मूल बराबर हो, तो जब दो मूल बराबर हो तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो d का मान क्या है, k का स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, k बराबर 24। यहाँ से k बराबर रूट अंडर प्लस माइनस के साथ आएगा। यहाँ से k बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4 गुना 6 रूट में प्लस माइनस। यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। यही आंसर हो जाएगा आपका x का मान, x बराबर प्लस माइनस दोनों। ठीक है, इसको तो जांच करने के लिए बोला नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल इसी का है, दूसरा नंबर सवाल है इसका, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से गुना करके निकाल लेते हैं। पहले k से x में गुना, kx² माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ फिर वही बोला है, तो a बराबर k हो गया, b बराबर माइनस 2k हो गया और c बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे b की जगह माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना k गुना 6, यहाँ माइनस 4 यानी k स्क्वायर माइनस 24 के। अब देखिए यहाँ पे जब बोला है क्या, दो मूल बराबर हो तो इसका मतलब d बराबर 0। तो d का मान क्या है, 4k² माइनस 24 k बराबर 0। तो यहाँ से 4k² बराबर 24, माइनस में था प्लस में चल गया। यहाँ से k और k² कट जाएगा और 4 से 6 24, ये तो k बराबर कितना निकल गया, 6। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, k का मान निकल गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने वाला है ना। चलिए मानते हैं। 3 नंबर है, माना कि क्या बोला था, आम की बगिया बनाना था, चौड़ाई बराबर x, लंबाई बोला था क्या, चौड़ाई का दोगुना है, यही बोला था।
और क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 800 बराबर 2x गुना x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2 से कट जाएगा 400, तो 400 बराबर x स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं सीधा करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 400, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 400, यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा 220 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ निकल गया, तो इसी को लिख सकते हैं जब x बराबर 20 तो संभव है, जब x बराबर माइनस 20 तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ पता लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना 20, लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुना 20 बराबर 40। तो ये भी दोस्तों का क्लियर हो गया है। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ से समीकरण बन गया था लंबाई चौड़ाई, यानी 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो इसी को समीकरण बना लीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, ये समीकरण बन गया। तो इसी को a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर माइनस 800, इसका जब हो जाएगा तो d निकाल लीजिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b की जगह 0 हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 800 माइनस में 0 माइनस 800 32 गुना 6400 प्लस में, तो यानी 6400 आ गया। तो जब d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, चूंकि d का मान जो है 0 से बड़ा हो गया तो इसका मूल समान है, मूल समान निकलेगा, तो मूल अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पे चलिए अल्फा बराबर निकाल लेते हैं, माइनस तो 0 हो जाएगा ही, प्लस डी 6400 रूट में बटे 2 गुना 2, 6400 का कितना निकल जाएगा 80 बटे 4, तो कट जाएगा 20 निकल गया। यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर 0 हो जाएगा 6400, यहाँ माइनस 800 बटे 2 गुना 2, माइनस 800 बटे 4, 800 नहीं 80 निकलेगा, 80 कटेगा 20, तो यानी माइनस 20 हुआ, तो संभव ये है नहीं। इस तरह से आप दोनों तरीका बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी बताते हैं। आज खत्म ही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी 48 है। इसको मानते हैं, पहले माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु, माना कि 4 नंबर है, माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष है, तो दूसरे का दोनों का योग बोला था 20 है, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरा मित्र का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। चलिए इसको साफ कर देते हैं। चलिए अगला आगे देखिए इसमें, तो 4 वर्ष पूर्व बोला था, 4 वर्ष
पूर्व पहला मित्र का आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु 20 माइनस एक्स माइनस 4 तो हो जाएगा कितना, तो 16 माइनस एक्स वर्ष, यही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था दोनों का गुणनफल बोला था कितना है, दोनों का गुणनफल बोला है 48 है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 64 प्लस 4x बराबर 48। चलिए यहाँ पे इसको सजाते हैं। एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 बराबर 48, इसको भीतर कर लेते तो माइनस आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 4 12 के 2 में 1 8 4 12 के 2 में 1 4 10 1 11 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। यहाँ से समीकरण बन गया आपको एक्स स्क्वायर 20x प्लस 112 बराबर 0। चलिए यहाँ पे b का मान निकाल लेते हैं। a बराबर क्या है 1, b बराबर है माइनस 20, c बराबर है 112, तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 2, यहाँ 400 माइनस 4 4 का 4 12 चौका 48 448, यानी क्या हो गया माइनस 48। यानी चूंकि d का मान जो है 0 से छोटा हो गया ना, 0 से छोटा हो गया तथा x का कोई मूल्य होगा, तो इसका कोई मूल संभव नहीं है। चलिए ये भी आपका खत्म हो गया दोस्तों। चलिए इसका आप चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिटाते हैं। सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 5वां नंबर क्वेश्चन है लास्ट 5 नंबर। इसमें क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला था, है ना। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर b मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई बराबर l मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाप बोला था, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप दे दिया 80, 2 इंटू एल प्लस बी कटेगा 40, तो यानी यहाँ से 40 बराबर एल प्लस बी। यहाँ से b बराबर निकाल लेते हैं 40 माइनस एल, 40 माइनस एल हो गया है। अब क्षेत्रफल फिर बोला था, यहाँ पे क्षेत्रफल तो एल गुना बी होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोला था 400 है, बराबर एल की जगह कितना रख देंगे 40 माइनस वो एल रह जाएगा गुना इसका बी की जगह रख देंगे 40 माइनस एल। तो यहाँ से 400 बराबर 40 एल माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपको समीकरण बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 बराबर 0।
यहाँ से एल स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L गुणनखंड कर देते हैं, या डी निकाल लीजिए इसका। ए बराबर 1, बी बराबर -40, सी बराबर 400। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, यहाँ से -40 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 400, 4 चौक 1600 माइनस 4 चौक 1600, यहाँ हो गया 0। चलिए दोस्तों, यहाँ डी का मान क्या हो गया 0, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। मूल जो बराबर होगा, मूल बराबर होगा, तो फॉर्मूला होता है क्या, अल्फा बराबर एगो लिख दीजिए -b/2a, अब बीटा बराबर लिख दीजिए एगो -b/2a, दोनों का सामान्य होगा। अल्फा माइनस गुना -40/2 गुना 1, यहाँ से अल्फा बराबर 40/2 कट जाएगा 20, तो अल्फा बराबर 20 निकल गया। इसी तरह बीटा में माइनस गुना -40/2 गुना 1, यहाँ से बीटा बराबर 40/2 कट जाएगा 20, यहाँ से बीटा बराबर 20। यही आंसर निकल गया आपका। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक का सवाल खत्म हो जाता है 4.4 का। इसमें जो भी सवाल था 1 नंबर 2 नंबर बता दिए हैं, उसके बाद ये 4 का ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये 5 का ध्यान रखिएगा, और तो इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एपी लेके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर जो है कल मंडे को मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।